सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो भगवान महात्मा बुद्ध का आज का विचार है नींद और भोजन के संबंध के बारे में। नींद और भोजन का क्या संबंध है, और उसके बाद आज आप लोगों को एक ऐसे फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। किचन की एक ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के आपको देंगे। इस पाउडर को दोस्तों अगर आप दूध में डाल के रात में पीते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच, तो दोस्तों आपको 200 गंभीर बीमारियों से बचाएगा और आपके शरीर में कमर, जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, जो घुटनों में कट-कट की आवाज या कोई भी प्रोटीन्स की कमी की वजह से दर्द हो रहा हो, सारी चीजें दूर हो जाएगी 1 हफ्ते में और अस्थायी रूप से। तो उसमें क्या क्या मिलाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या पाया जाता है, जो चीज मिलाए जा रहे, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। बस मित्रों 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय में आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा और इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। मात्र 10 रुपए के खर्चे से आप हजारों बीमारियों से बच जाएंगे। ऊपर से आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। बुढ़ापा क्या चीज होती है आपका शरीर ही भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, लेकिन पहले सुन लेते हैं भोजन और मन का संबंध क्या है, नींद का संबंध दोस्तों क्या है। गौतम बुद्ध और भोजन के संबंध को अपने उपदेशों में विवेचना की है। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि नींद और भोजन के संबंध में उचित व्यवहार अपनाकर उन्हें आत्मा की समृद्धि और शांति का अनुभव हो सकता है। नींद और भोजन के संबंध में गौतम बुद्ध ने कुछ मुख्य उपदेश दिए हैं दोस्तों, उसे जानते हैं। मानसिक शांति के लिए समय समय पर नींद लेना पहला उनका उपदेश है। बुद्ध ने बताया कि नींद विश्राम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अधिक काम करने से पहले एक व्यक्ति को पर्याप्त समय के लिए नींद पूरी करनी चाहिए। यह मानसिक चिंताओं को कम करता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरा इनका जो उपदेश है उचित भोजन के महत्व। बुद्ध ने समझाया कि उचित और सात्विक भोजन करना मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। सात्विक भोजन वह खाना है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को शुद्धता, शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। तीसरा उनका उपदेश है भोजन का मामूली हो जाए। बुद्ध ने बताया कि भोजन को मामूली रखना चाहिए, बहुत अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने की लालसा आदमी को बीमार और रोगी बना देती है। अधिक खाने से व्यक्ति का मन अशांत हो सकता है और उसे समृद्धि की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए समय समय पर उचित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। इससे आप स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे। ये जो कुछ भी जब आप कम मात्रा में खाते हैं तो दोस्तों ये सारी चीजें आपका पेट ठीक से डाइजेस्ट कर लेता है और इसमें जो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आपके शरीर में अच्छे से लगते हैं। ये जो चौथा इनका जो उपदेश है विचारों की परिपक्वता। बुद्ध ने बताया कि भोजन करने से पहले विचारों की परिपक्वता करना चाहिए। यदि मन में चिंताएं और उत्सुकता है तो भोजन के दौरान शांति नहीं मिलती है। इसलिए भोजन से पहले मेडिटेशन या ध्यान करके विचारों को शांत करना चाहिए। अगला उपदेश जो है संयम। बुद्ध ने संयम को महत्व भी बताया है। यह मानसिक समृद्धि के लिए आवश्यक है और व्यक्ति के अपने विचारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति मन के संतुलन को बनाए रखता है और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने नींद और भोजन के संबंध में समझदारी से व्यवहार करने का प्रोत्साहन दिया है। उनके उपदेशों के अनुसार व्यक्ति को समय समय पर नींद लेनी चाहिए, उचित भोजन करना चाहिए, विचारों को संयमित रखना चाहिए और विवेक पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे व्यक्ति आत्मा की समृद्धि और शांति का अनुभव कर सकता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकता है।
तो दोस्तों ये था भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल उपदेश। अब हम जानते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कैसे रखें। दोस्तों इससे पहले आप जान लीजिए, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रकृति के नियम को अपना कर रह सकते हैं। क्या है? आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, खाना खाने पानी पीने के नियमों का पालन करना, योगा प्राणायाम मेडिटेशन एक्सरसाइज अपने डेली के रूटीन में शामिल करना, चिंता मुक्ति जीवन जीना। तो दोस्तों अगर ये 4 नियम आपने अपना लिया तो ये ब्रह्मांड खुद कहता है कि आप स्वतः निरोग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी शरीर में ऐसे ऐसे शक्तिशाली हार्मोन्स हैं। बस हमें इन हार्मोन्स को अच्छे से प्रयोग करना सीखना होगा। इसके लिए आपको स्वस्थ और निरोग रहना होगा। प्रकृति के क्या नियम है शॉर्टकट में बता देते हैं दोस्तों। बाकी प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, योगा प्राणायाम कैसे करना है, ये सारे नियम की वीडियो इस चैनल पर पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उसे डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ हाल ही से चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको रोज 4 से 5 बजे के बीच उठना ही उठना है। 5 बजे उठने के बाद आपको भर पेट गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद आप चले जाइए योगा करने, मॉर्निंग वॉक। दोस्तों 5 बजे आपको अपना घर छोड़ देना है, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर कर लीजिए। अब इसी में तेज चाल चल दीजिएगा, दौड़ भी लीजिएगा, कुछ देर उल्टे भी चल लेना है। अब जब नंगे पांव आप चलते हैं तो दोस्तों आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है और यही ओस की बूंदें से आपका शरीर का संपर्क होता है, तो डायरेक्ट आपको जो धरती की ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश करती है। धरती की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपका शरीर ऊर्जावान हो जाता है। तो दोस्तों जब नंगे पांव चलते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपको कभी चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है। एक शीत जो पड़ती है ओस की बूंदें, इसमें इतनी शक्ति होती है। अब दोस्तों वहीं पे बैठ के आपको योगा प्राणायाम करना है। कपालभाति अनुलोम विलोम 2 योगा तो जरूर करिएगा। 15 से 20 मिनट दोनों योगा करिए। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए। और दोस्तों शीर्षासन करिए जिससे आपके बाल नहीं टूटेंगे, बालों का पकना रुक जाएगा। और दोस्तों सूर्य प्राणायाम जरूर करिएगा। ये इतनी एक्सरसाइज में करने में दोस्तों आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय वहीं बाहर पार्क में, फील्ड में, जमीन आसमान के नीचे ही बिताना है। जब आप 2 घंटे का इस समय बिताएंगे आपको 200 गंभीर बीमारियों से आपकी सुरक्षा होगी दोस्तों, इतना शक्तिशाली है। और ऊपर से सूर्य की धूप निकल चुकी है जो आपके लिए अमृत बरसा रही। इस सूर्य की धूप में आपके शरीर को वज्र बना देती, वज्र दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सूर्य की धूप में विटामिन D3 कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन D3 और कैल्शियम की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। और विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से कोई जो बीमारियां होती हैं बीमारी कभी भविष्य में नहीं होगी। अगर आपने डेली ये 2 घंटे का समय दे दिया तो आप तो 50% अपने शरीर को ऐसे ही निरोगी बना दीजिए। इसलिए दोस्तों आपको 5 बजे उठना ही उठना है अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए। अब दोस्तों बात हम करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। आपको स्वस्थ रहना है दोस्तों, आपको रिफाइंड डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। नमक के स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक खाइए। चीनी बिल्कुल मत खाइए, 50% तो आपको चीनी ही बीमार करती है। चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए, नहीं तो धागे वाले मिश्री का प्रयोग करिए। अब दोस्तों मैदा में ऊपर कुछ नहीं होता, सारे फाइबर निकाल लिए जाते हैं, इसलिए मैदा चिकना होता है जो आपके आंतों में जाके चिपक जाता है। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं खाना है। धूम्रपान अल्कोहल त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, इस तरफ देखिए नहीं। और दोस्तों पैकेट बंद कोई भी सामान आपको नहीं लेना है। सारी चीजें प्लास्टिक में होती है। प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
डिब्बा बंद जूस मत लीजिए। जितना भी डिब्बा बंद आपको जूस मिलेंगे दोस्तों, चाहे पानी हुआ कुछ भी हुआ, इसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद इसमें कुछ प्रेवेंट डाले जाते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों बाहर का कोई भी चीज मत खाइए, चाहे पकौड़ी, ब्रेड, टोस्ट, जो भी है, चाट, पानी पूरी, कुछ भी मत खाइए। जो खाना है होममेड बना के आप खाइए, क्योंकि यहाँ पे अपने स्वार्थ बस फायदा लेने के लिए इसमें घटिया सामानों का प्रयोग किया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों और क्या नहीं करना है, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। इस पे डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। खाना में दोस्तों आपको समय समय पे खाना है, आपको भूख से कम खाना खाना है। सुबह का खाना आप भर पेट खा सकते हैं। दोपहर के खाने में आपका सुबह का खाना का आधा होना चाहिए। रात में दोस्तों दोपहर का भी आधा होना चाहिए। इसलिए ये खाने के नियमों का, कुल नियमों का आपको ज्यादा से ज्यादा पालन करना है। दोस्तों अगर और डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सारे नियमों की वीडियो पड़ी हुई आप मित्रों देख सकते हैं। चलिए जो आज हम आपको बता रहे हैं वो जान लीजिए। आपका शरीर किससे बना है? विटामिन, पोषक तत्वों से बना है, मल्टीविटामिन, इन्हीं चीजों से बना है। तो हमारे शरीर में जब किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर को क्या क्या पोषक तत्व चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने डाइट में ऐसी चीजें शामिल करिए जिसमें हर एक तरह की प्रोटीन्स, विटामिन्स पाई जाती हो, और जो डेली रिक्वायरमेंट है आपको बॉडी को, आपको शरीर को, उसी हिसाब से अपने डाइट को लीजिए। अपने डाइट का एक चार्ट बनाइए, उसी हिसाब से आप खाइए, उसी हिसाब से पीजिए, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये जो गठिया दर्द, जोड़ों का दर्द होता है, कभी कभी जब आपका खान पान गलत हो जाता है, आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, तो यही गैस एसिडिटी रक्त में चली जाती है। जो रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों का दर्द, गठिया, वाई बतास होने लगता है। और एसिडिटी जब बहुत ज्यादा बनने लगती है तो आपके जो है दोस्तों क्या होता है, घुटनों में ग्रीस की कमी होने लगती है। तो कुछ ऐसे दर्द होते हैं, तो इसके लिए हमने बता दिया, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, बाहर की चीजें आप नहीं खाएंगे तो गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, ये दूर हो जाएगी। और कभी कभी जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी दर्द होता है। जैसे अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो आपके मसल्स में दर्द होने लगेगा, कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा। इसी तरह से तरह तरह की विटामिन होती हैं जो आपके लिए डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। तो ये सारी प्रोटीन्स, विटामिन की जब कमी होती है तभी आपके शरीर में कुछ दर्द या बीमारियां शुरू होती है। तो आज आपको कुछ ऐसी चीजें हम बताने वाले हैं जिसका आप पाउडर बनाकर अपने घर में रख लीजिए। इसको सभी लोग खा सकते हैं, हर एक परिवार का आदमी खा सकता है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोग आप खाइए। बस एक गिलास दूध लीजिए, पाउडर डालिए, बस उसे रात में सोते समय पी लीजिए। आपको कोई भी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी। ऐसा मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं और इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं जिस चीज को हम बता रहे हैं उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, फिर जानते हैं कैसे बनाना है, फिर बनाने के बाद इसे कैसे यूज करना है। दोस्तों सारी चीजें आप लोगों, और लास्ट में एक ऐसे आप लोगों से बात शेयर करेंगे जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला जो चीज है वो है बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है? पोटेशियम, विटामिन ई, लौ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके दूसरी चीज है दोस्तों मखाना। मखाना में क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, फास्फोरस, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन एंड मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज जो है दोस्तों काजू। काजू में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, थायमिन, विटामिन बी6, विटामिन बी के, और दोस्तों आयरन, पोटेशियम और अन्य जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों अखरोट। अखरोट में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन बी6, कैल्शियम, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।
अगली चीज दोस्तों जो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन बी सी, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक व अन्य जैसे काम इसके हैं दोस्तों। अगली चीज क्या है दोस्तों? हरी इलायची। उसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी सप्लीमेंट्री, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन बी6। अगली चीज दोस्तों जो है वो है शतावरी। शतावरी में क्या क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, प्लूटोजोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, थियामिन, फोलेट, नियासिन, विटामिन के, ई, सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों हल्दी है। हल्दी में क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, करक्यूमिन, फैट, ग्लूकोज व अन्य तत्व भी शामिल है। अब जानते हैं दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, नियासिन, थियामिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप जान गए इतने सारे तत्व, सारे मल्टीविटामिन, प्रोटीन से तो पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। अब इसमें कैसे बनाना है अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों। आपको लाना है कैसे, कितना कितना चीज। बादाम लेना है 50 ग्राम, मखाना लेना है 50 ग्राम। बादाम दोस्तों दो टाइप की आती है, एक खट्टी और मीठी। जब लीजिएगा बादाम चेक करके लीजिएगा, खट्टी बादाम मत लीजिएगा। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए चेक करके मीठी बादाम ही लेना है। बादाम 50 ग्राम, मखाना 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम। अश्वगंधा लेना है, चाहे आप जड़ी लेके पाउडर बना लीजिए, नहीं तो आप पाउडर ले सकते हैं 25 ग्राम। शतावर भी चाहे आप जड़ी लीजिए चाहे पाउडर लीजिए दोस्तों 25 ग्राम। हरी इलायची 5 ग्राम, कद्दू का बीज 25 ग्राम, अलसी का बीज 25 ग्राम। इस सारे आप मार्केट से लाइए, अच्छी तरह से सुखवा लीजिए, साफ कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसका इसी माप के हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। आप इसी हिसाब से 100 ग्राम का बनाना है तो 100 ग्राम का बना लीजिए, नहीं तो 50 ग्राम का बना लीजिए। जब खत्म हो जाएगा तो फिर बना लीजिएगा, जैसे आपका है। चाहे 100 ग्राम का बनाइए चाहे 200 ग्राम का बनाइए, इसी एवरेज से आपको उसमें डालना है दोस्तों। अब क्या करना है? बादाम, मखाना, काजू, अखरोट, हरी इलायची, कद्दू का बीज, अलसी, इन सबको आपको स्लो आंच में भूनना है, रोस्टेड करना है स्लो आंच में, बहुत तेज आंच में नहीं। अब इसमें हल्की सी महक आने लगेगी। अब इसमें जो सीलन है वो सीलन खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं जो मट्टी उट्टी लगी होती है, जब सीलन आप इसको आंच पे करेंगे तो सीलन भी खत्म होगा और वो मट्टी वगैरह सब निकल जाएगी और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसको ज्यादा दिन तक भी रख सकते हैं। भूनने के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसको लाना है, आपको लाने के बाद मिक्सर में या ग्राइंडर में से पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अब अश्वगंधा शतावर के अगर आप पाउडर खरीदे हैं तो उस पाउडर को सबको एक में मिक्स कर देना है। क्या करना है? सारी चीजों को एक में मिला करके किसी एयर टाइट डिब्बे में, कांच में रखना, प्लास्टिक में नहीं, कांच के एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आप इसे सुरक्षित रख दीजिए। अब जब इसको पीना कैसे? 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दूध में मिला के, दूध में आप डाल दीजिए। दूध पहले उबाल लीजिएगा, दूध उबालने के बाद दूध उतार लीजिएगा। जब दूध ठंडा हो जाए आप उसे पीने जाइए। हमेशा गुनगुना दूध ही पिया जाता है। तो फिर दूध में 2 चम्मच आप मिला के पी लीजिए। आपको दिन भर की जितनी भी प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पीना है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे पीना है। दोस्तों इसके बहुत जबरदस्त फायदे हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। इसे आपको कोई बीमारी है तो भी ले सकते हैं, नहीं बीमारी है तो भी ले सकते हैं। इसके इतने सारे फायदे हैं। अब दोस्तों एक चीज और अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। स्वस्थ और फिट रहने के लिए आपको रात में 1 गिलास दूध लेना है
हल्दी का पाउडर उसमें आधी चम्मच डाल दीजिए। हल्दी का पाउडर देखते होंगे दोस्तों, मैं हर वीडियो में दूध और हल्दी के पाउडर का गुणगान गाता हूं, क्योंकि हल्दी के पाउडर में कैरक्यूमिन टाइप का ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मारता है। और आज हमारे समाज में कैंसर एक महामारी का रूप लेते जा रही है। तो दोस्तों, इस बड़ी खतरनाक बीमारी, लाइलाज बीमारी से बचने के लिए डेली हमें तो एक गिलास हल्दी वाला दूध चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास दूध नहीं है तो 10-20 रुपए अपने लिए आप खर्च करिए। लोग दारू सिगरेट पीने में पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। जीवन जो मनुष्य का जीवन मिलता है बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल जीवन है दोस्तों। इसका उपयोग करिए अपनी खुशियां मनाने, अपने परिवार को खुशियां मनाने के लिए। इनके साथ हमेशा स्वस्थ निरोग बने रहिए। तो हल्दी वाला दूध जरूर लीजिए। अगर हल्दी वाले दूध में गाय का दूध मिल जाए तो सोने पे सुहागा, यानी अमृत हो जाएगा, अमृत। अगर हम तो यही सारे मित्रों से कहेंगे जो लोग 40,000, 50,000, 1 लाख का कुत्ता पालते हैं और उसके निगरानी के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए एक नौकर भी रखते हैं, तो दोस्तों 10,000, 20,000 में आपको देसी गाय मिल जाएगी। एक देसी गाय लाइए और उसकी रखवाली करवाइए। पूरा घर में स्वस्थ दूध खाइए, एकदम निरोगी दूध खाइए। जो बाहर का पैकेट आपको मिल रहा है ना घटिया, इसे आप छोड़ दीजिए। घर पे खुद अपना दूध उत्पादन करिए, उसको खाइए और उसकी सेवा करिए। गाय का दूध, मूत्र, गोबर सब कुछ है, फायदेमंद है। गाय के मूत्र से एक खतरनाक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसके गोबर के पहले घरों में लेप लगाया जाता था। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, जब भी पूजा होती है तो गाय के गोबर से लीपा जाता है। वहां पे वो बैक्टीरिया मुक्त हो गया, कीटाणु मुक्त वो जमीन हो गई। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे सब लोग एक गाय रख लीजिए और उसको पालिए, उसका दूध खाइए, दूध सब लोग खाइए। तो दोस्तों, दूध लेना है गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। पैकेट का दूध नहीं चाहिए। नहीं गाय का मिल रहा है तो दोस्तों आप भैंस का लीजिए। गाय के दूध में फायदा देसी गाय का होता है। ये साहीवाल हरियाणा गाय का नहीं, साहीवाल होती है, जर्सी होती है, इसका नहीं। देसी जो गाय होती है वो सबसे ताकतवर दूध उसका होता है। और उसमें अगर काली गाय मिल जाए तो और वेस्ट उसका दूध होता है, और वेस्ट होता है। तो दोस्तों, दूध लेना है 1 गिलास, उसमें आधी चम्मच या आधी चम्मच से कम, जैसे आपको स्वाद लगे, लेकिन डालना है। हल्दी डाल के उबाल दीजिए। ये हल्दी पैकेट वाली नहीं चाहिए। ये हल्दी दोस्तों आप खुद साबुत लाइए, इसको खुद जा करके आप पिसवाइए। खुद आप पिसवाएंगे, एकदम स्वच्छ प्योर चाहिए। तो हल्दी में एक नागपुरी हल्दी आती है, बहुत बढ़िया होती है दोस्तों। नागपुरी हल्दी मिल जाए तो अति उत्तम है। तो दोस्तों, उस हल्दी का पाउडर बना के आप रख लीजिए, खाने में प्रयोग करिए, अपने दूध में प्रयोग करिए। और हल्दी वाला दूध शाम के समय, जितना परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, 1 लीटर दूध में हल्दी पाउडर डाल के उबाल दीजिए। आप उबाल दीजिए और सब घर में सोते समय जरूर पीजिए। सब लोग, बच्चे बूढ़े सब पीजिए। किसी को कोई बीमारी, सब लोग पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों, हल्दी वाला दूध और उसी में क्या डालना है? दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आप उसी में डाल देंगे दोस्तों तो अति उत्तम हो जाए। दालचीनी कौन सा लेना? पाइप वाली दालचीनी लेना। एक आती पाइप वाली, दुकानदार से कहिए पाइप वाली दालचीनी, ये सबसे अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे गुण और एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी दालचीनी पाइप वाली होती, लाइएगा और ये दोनों पाउडर, दालचीनी और हल्दी का पाउडर डाल के उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद रात को सोते समय आपको पीना है। कब पीना है? रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो ये दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो सब लोग इसे अपने डाइट में, अपने डेली दिनचर्या में शामिल करिए। इस पाउडर को शामिल करिए, हल्दी वाला दूध को शामिल करिए दोस्तों। कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, सोने के नियम, ये सारे नियम आप अपना लीजिए। पानी तो खाते समय बिल्कुल मत पीजिएगा, या तो मित्रों खाइएगा या तो पीजिएगा। पानी पीना बहुत ध्यान देना है। अगर आप खाते समय पानी पीते हैं तो दोस्तों गैस एसिडिटी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। हमेशा गैस एसिडिटी आपको बनती रहेगी, क्योंकि खाना खाते समय पानी पीने से खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ जाएगा तो हमारे शरीर में हजारों बीमारियां पैदा करता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज।
तो दोस्तों इसलिए खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। हमेशा स्वस्थ और निरोग रहिए, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए और जाते जाते सभी मित्र बंधुओं से एक निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि ये वीडियो आपके मोबाइल में कम से कम 200 300 कांटेक्ट नंबर होगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां नीचे शेयर बटन बना होगा, उस शेयर बटन पे तुरंत दबा करके मित्रों सबके पास शेयर कर दीजिए, चाहे आपके वो दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी स्वस्थ और निरोग रहें दोस्तों। तो इस जानकारी को जितना ज्यादा आप वायरल करेंगे, जितना ज्यादा आप पहुंचाएंगे दोस्तों, उतने हमारे देश के लोग स्वस्थ और निरोग बनेंगे। तो चलिए पूरे विश्व को स्वस्थ और निरोग बनने में हमारी सहायता करिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए, एंजॉय करिए।